Okay, good morning, all of you. Very, very good morning. So it's 25th of February 2024, morning 7 a.m., and it's an amazing Sunday. Good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Majama. I am absolutely fantastic. Majama છો. So संडे के हिसाब से अटेंडेंस पे असर दिख रहा है. गुड मॉर्निंग जानवी. गुड मॉर्निंग. 2-3 मिनट रुकते हैं और फिर हम शुरू करते हैं. ठीक है. होमवर्क हो गया सभी का. ओके. सो हाफ सेंचुरी हमारी हो चुकी है. 50 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से चल रहा है हमारा बैच. एक बार मैं क्विकली आपको ट्रैकर दिखा दूं. ये तो एडवांस्ड अकाउंटिंग का है. चलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के फोल्डर में. कॉस्ट अकाउंटिंग का ये हमारा ट्रैकर है. एक बार सभी जने इसको अच्छे से देख लीजिएगा. मामा मिया क्या बढ़िया बैच चल रहा है शुरुआत से. डे 1 से 15 दिसंबर से बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से बैच चल रहा है. लेक्चर्स के ड्यूरेशन दिए हैं, चैप्टर्स दिए हैं, कंटेंट दिया है, टेस्ट हो रही है. रेगुलरली आप देख रहे हैं टेस्ट पेपर्स अपलोड हो रहे हैं. और आज की डेट है यहाँ पर 25th ऑफ February, लेक्चर नंबर 51. आज की प्लानिंग हो चुकी है कि अभी हम लोग यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन चेक करेंगे 3 और 4. छोटे छोटे क्वेश्चन है, लाइक 4-4, 5-5 मिनट के क्वेश्चन है. क्लास वर्क और होमवर्क दोनों आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं. होमवर्क नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है बट समय उतना नहीं लगेगा. इनफैक्ट जितना आपको रेगुलर टाइम लगता है उससे कम ही टाइम लगने वाला है यहाँ पर. तो ये सारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग आज यहाँ पर उड़ाने वाले हैं, निपटाने वाले हैं. बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, मजा आएगा. कल हम लोगों ने चालू किया ये टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग. काफी मजा आया ये टॉपिक में. अभी तक तो ये बहुत अच्छा रहा. कल क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था बहुत डिटेल तरीके से. उसी पे बेस्ड था क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑल. मार्जिनल कॉस्टिंग के बाद बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग. इस तरीके से ये पूरा सिलेबस अभी हम लोग खत्म करने वाले हैं. एक एक कर कर आगे बढ़ने वाले. करेक्ट. नाउ मूविंग अहेड टू योर होमवर्क क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 वर योर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 वाज फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन. जैसा आपने जेपीबीपी में भी किया था उसी टाइप का क्वेश्चन. एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं. नाउ fill in the blanks for each of the following independent situations. प्रोडक्ट की डिटेल्स दी है ए बी सी डी ई. टोटल का कॉलम यहां पर नहीं है. जेपीबीपी अगर क्वेश्चन आपको याद हो तो वहां पर टोटल का कॉलम था. गुड मॉर्निंग आयुष. गुड मॉर्निंग देवांश. अब यहां पर आपको दिया है सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस. इसको हम क्या कहते हैं? वीसी रेशियो. क्या कहते हैं बेटा जी? वीसी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो. ओके. गुड मॉर्निंग कोमल. देन यू आर गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. अब देखना एक कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं पता है एडवाइस करता हूं कि यहां पर आपको परसेंटेज लगा लेना चाहिए क्योंकि ये वीसी रेशियो है. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया है. नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, मार्जिनल कंट्रीब्यूशन. मार्जिनल कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूशन है ना. उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस. अब यहां पर रिलेशनशिप क्या हो सकती है? क्या मैं कह सकता हूं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस. एक बार ये रिलेशनशिप चेक करिएगा. कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस. एक चीज यहां पर हम लोग और कर सकते हैं, पता है क्या? वो चीज है पीवी रेशियो. लेकिन ये पीवी रेशियो निकालेंगे कैसे? क्योंकि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है. तो कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था पीवी रेशियो का. वो फॉर्मूला था 100 माइनस वीसी रेशियो that gives you PV ratio. 100 minus VC ratio that gives you PV ratio. तो VC रेशियो आपको दिया है, उसके बेसिस पे पीवी रेशियो निकलेगा. पीवी रेशियो के बेसिस पे कंट्रीब्यूशन निकलेगा. कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट या लॉस निकलेगा. ठीक है. फिगर्स हमारी कितनी मिसिंग है चेक कर लेते हैं. ये पहली फिगर मिसिंग है, ये दूसरी फिगर, ये तीसरी फिगर, ये चौथी फिगर, 5, 6, 7, 8 और ये 9. ये 9 फिगर्स इन टोटल मिसिंग है जिसको हमें फाइंड आउट करना है. चेक कीजिएगा सभी जने.
सभी लोग अच्छे से हैं मेरे साथ? ओके, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पर। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट ए में, तो सिनेरियो यहां पर क्या बन रहा है, लेट मी पुट अप ब्लू कलर। 20,000 माइनस 12,000 इट इज इक्वल टू रुपीज 8,000। चेक कीजिएगा, इट इज इक्वल टू रुपीज 8,000। अब देखना, वीसी रेशियो दिया है इसका 60%। अगर वीसी रेशियो 60% है तो पीवी रेशियो होगा इसका 40%, बराबर है। कितना होगा? 40%। नाउ अंडरस्टैंड, आपको फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकालेंगे हम, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। डी में क्या मिसिंग है? अच्छा, डी में भी ये मिसिंग है, ओके। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकालेंगे? अब अगर आप देखते हैं तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन दिया है 20,000 रुपए। कितना? 20,000। और 20,000 रुपए आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसका पीवी रेशियो है 40%। तो अगर मैं 20,000 को 40% से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा टोटल सेल्स। तो टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 20,000 डिवाइडेड बाय 40%, यू विल गेट टोटल सेल्स। रुकना, अब ये टोटल सेल्स को मैं अगर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करूंगा ना, 10,000 यूनिट से, तो मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिलेगी डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स। तो आई विल गेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट एज 5 रुपीज। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। सर वापस बताइए, ये देखो आपने करना क्या है, यहां पर आपने कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करना है पीवी रेशियो से, ठीक है। और फिर इसको डिवाइड करना है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन को पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे तो सेल्स वैल्यू मिलेगा। डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमने क्या किया, पहले कैलकुलेशन में लिखता हूं, 10,000 डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी, 20,000 डिवाइडेड बाय 40%, और फिर इसको हमने डिवाइड किया है नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज 10,000 से, तो 50 रुपीज आया। चेक, 5 रुपीज आया, चेक कीजिएगा। अब सेकेंड डेटा देखो क्या है। सेकेंड डेटा में दिया है आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 50 रुपीज, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज नहीं दिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है 4,000, बहुत ही बढ़िया। और आपको कहा है मार्जिनल कंट्रीब्यूशन है 80,000, प्रॉफिट लॉस है 20,000, फिक्स कॉस्ट कितना है? सबसे पहले तो ये निकाल लेंगे। फिक्स कॉस्ट होगा बेटा जी 60,000। चेक करिएगा सभी जने, फिक्स कॉस्ट होगी 60,000। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं वीसी रेशियो पे। वीसी रेशियो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। टोटल कंट्रीब्यूशन आपने अर्न किया है 80,000, और वो कितने यूनिट्स पे अर्न किया है आपने? दैट इज अर्न ऑन 4,000 यूनिट्स। तो 80,000 कंट्रीब्यूशन ऑन 4,000 यूनिट, मतलब पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन है 20 रुपीज। अगर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है 20 रुपीज, मतलब 50 रुपए सेलिंग प्राइस, कंट्रीब्यूशन 20 रुपीज, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ? 30 रुपीज। लेकिन वो आंसर नहीं है, आंसर है वीसी का परसेंटेज। तो वीसी का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 30 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट कम्स टू 60%। 30 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट कम्स टू 60%। चेक कर लीजिएगा, है ना। मैं रिपीट करता हूं, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यू गेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एज 20 rupees. Out of 50 rupees of selling price, if 20 rupees is contribution, that means 30 rupees is variable cost, and you have to find VC ratio, variable cost ratio. So 30 divided by 50 multiplied by 100, that gives you 60%. किस किस का सही आया बेटा जी? बहुत बढ़िया। नंबर सी, नंबर सी, अब देखना, सी के अंदर प्रॉफिट दिया है 30,000, फिक्स कॉस्ट दिया है 1,20,000। रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल कंट्रीब्यूशन 1,50,000। चेक करिएगा, 1,50,000 कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, है ना। अब समझना, 75% वीसी रेशियो दिया है, 75% वीसी रेशियो दिया है, मतलब पीवी रेशियो कितना होगा बेटा? यहां पर 25%, यहां पर लिखना है तो 40% लिख देते हैं।
ओके, अब समझना, हमको निकालना है नंबर ऑफ यूनिट्स। वो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालेंगे? सर देखो, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया और हमको पता है 25% कंट्रीब्यूशन है, पीवी रेशियो है। तो अगर 20 रुपया सेलिंग प्राइस है सर, 20 रुपीज सेलिंग प्राइस है, तो 20 रुपीज का 25%, 5 रुपए पर यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट आपका क्या है? कंट्रीब्यूशन। और आपका टोटल कंट्रीब्यूशन है सर 1,50,000। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 यूनिट्स। गुड मॉर्निंग तापड़िया जी। तो नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पर होंगे बेटा जी 30,30,000 यूनिट्स। चेक करिएगा। तो हमने क्या किया? 20 रुपीज सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई किया पीवी रेशियो से, जो कि है 25%, मतलब 5 रुपए पर यूनिट पीवी रेशियो। 5 रुपए पर यूनिट पीवी रेशियो या कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है 1,50,000। सो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 30,000 यूनिट्स। अमेजिंग। चलिए डी के अंदर सबसे पहली फिगर निकालते हैं हम लोग प्रॉफिट की। 25,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है, 10,000 रुपए फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट होगा 15,000 रुपए। चेक कीजिएगा सभी जन, बहुत बढ़िया। वीसी रेशियो दिया है 75%, पीवी रेशियो होगा 25%। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा थोड़ा डी की तरह ही, थोड़ा थोड़ा क्या, 100% डी की तरह है सर। अब समझना, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर दिया है 25,000 और पीवी रेशियो है 25%। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 25%, टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स है ₹1,00,000। कितना है? 1,00,000। और उसको मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, दैट इज 6,000 से, तो मुझे मिलेगा 16.67 रुपीज। चेक करिएगा, 16.67 रुपीज, 6666666। और फिर लास्ट आता है ई। ई जो है विच इज सिमिलर टू बी। अगर आप यहां देखेंगे 50,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन है, 15,000 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब 35,000 रुपीज की यहां पर क्या होगी? फिक्स कॉस्ट होगी। चेक करिएगा। वीसी रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वीसी रेशियो? नो प्रॉब्लम। 30 रुपए का सेलिंग प्राइस पर यूनिट है और आपका कंट्रीब्यूशन जो दिया है वो दिया है 50,000 रुपए ऑन 5,000 यूनिट। अब समझना, टोटल कंट्रीब्यूशन है 50,000 रुपए डिवाइडेड बाय 5,000 यूनिट, मतलब पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हुआ 10 रुपए। कितना हुआ? 10 रुपए। 30 रुपीज है प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, 10 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब वेरिएबल कॉस्ट होगा 20 रुपीज। तो 20 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100, 2/3, मतलब 66.67%। चेक कीजिएगा। टाइम लग रहा है बट दैट्स ओके, जल्दबाजी नहीं है, ना मुझे ना आपको। बेसिक कंसेप्ट्स है, इनको अच्छे से समझ लिया तो चैप्टर बहुत आसान है। छोटे छोटे एमसीक्यूज आ सकते हैं इस चैप्टर से, छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर पे, तो उस पर्सपेक्टिव से इसको देखना है। कब कौन सा फॉर्मूला जो है वो एक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाए आपको और मुझे नहीं पता, तो बेटर है कि हम लोग इसी तरीके से इसको सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आईसीआई स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 4 सबका सही आया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोगों ने अभी समझ के कर लिया होगा जब मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। पेज नंबर्स रजिस्टर के लिखना ना भूले। नाउ MNP Limited sold 2,75,000 units of its product at 37.5 per unit। एक सेकेंड, कभी भी क्या बेटर होता है कि थोड़ा सा डेटा को मैं लिख लूं। तो 2,75,000 यूनिट्स बेचे हैं एट द रेट ऑफ ₹37.50 पर यूनिट। ओके जी। वेरिएबल कॉस्ट है 17.5 पर यूनिट। ओ ओ ओ, जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 14 रुपए और सेलिंग कॉस्ट है 3.5 रुपए। तो 17.5 रुपए इसमें से मैं माइनस करता हूं वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन बचेगा 20 रुपीज पर यूनिट। कुछ रफ स्क्रिबल बना रहा हूं, नॉट नेसेसरी कि एग्जाम के अंदर भी आप ऐसे ही करो, मतलब बिल्कुल रफ स्क्रिबल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन अ बेटर मैनर, बाकी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। Fixed costs are incurred uniformly throughout the year amounting to rupees 35 lakh including depreciation of 15 lakh. Okay, there are no beginning and closing inventories. Estimate the break even sales level quantity and cash break even sales level quantity. Okay. जो मैं सोच रहा हूं बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले आपको पूछा है ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी। इस शब्द पे ध्यान देना, ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी। कल मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाए थे, उसमें क्या बताया था?
ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसके अंदर अगर आपको वैल्यू में चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो डिनोमिनेटर में लीजिएगा पीवी रेशियो, और अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, तो डिनोमिनेटर में आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां पर क्या पूछा, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। आपको पूछा है क्वांटिटी, ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल्स के यूनिट्स हम निकालते हैं यहां पर। ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे ना उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है बेटा जी 35 lakhs, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया यहां पर, दिया मतलब हमने निकाला है अपने इन्हीं हाथों से, बड़ी मेहनत से। 35 लाख डिवाइडेड बाय 20 रुपीज, दैट बिकम्स 1,75,000 यूनिट्स। चेक करिएगा। अब दूसरा सवाल यहीं पर है, कैश ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी। अब समझना, कैश ब्रेक इवन सेल्स, नया फॉर्मूला आप लोगों को मिलेगा, फॉर्मूला शीट में अपडेट हो जाना चाहिए। इट इज इक्वल टू कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक सेकेंड, कैश फिक्स कॉस्ट के फॉर्मूला को मैं थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूंगा। देखो बेटा जी, हमारी जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, इस टोटल फिक्स कॉस्ट के अंदर हो सकता है कुछ नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट हो, जैसे कि एग्जांपल डेप्रीसिएशन, है ना। तो मैं यहां पर कैश फिक्स कॉस्ट लूंगा। टोटल फिक्स कॉस्ट दिया है 35 लाख, जिसमें से 15 लाख रुपए का है डेप्रीसिएशन। मतलब मतलब कैश फिक्स्ड कॉस्ट बेटा जी कितनी होती है, 20 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 रुपीज, दैट इज 1 लाख यूनिट्स इज माय कैश ब्रेक इवन पॉइंट। चेक करिएगा सभी जने, क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया। एस्टिमेट द पीवी रेशियो, बहुत अच्छी बात। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताओ बेटा जी, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, कंट्रीब्यूशन 20 अपॉन सेल्स 37.50 मल्टीप्लाइड बाय 100, so 20 divided by 37.5 multiplied by 100, that comes to 53.33%। चेक करिए, 53.33%। चेक करिए। अगर आप रियली स्पीकिंग देखो, मैं आपको समझाता हूं। अब अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे मॉड्यूल के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, तो मॉड्यूल का क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक होता है। ये जो पीछे के 2, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन है मॉड्यूल में नहीं है, इट्स नॉट इन आईसीआई मॉड्यूल। फिर ये क्वेश्चन क्या है, ये सेम क्वेश्चन आईसीआई के आरटीपीज में है, ओल्ड सिलेबस के आरटीपीज में। तो अब देखो, मैंने बुक बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखा है कि अगर ये सेम क्वेश्चन पार्शियली मॉड्यूल में है और इसका एक एडवांस वर्जन मुझे आरटीपी में मिल रहा है, तो मैं एक वो एडवांस वर्जन वाला आपके लिए लेकर आऊं, ताकि उतनी ही समय में, उतनी ही मेहनत में आपकी ज्यादा तैयारी हो जाए, है ना। तो देखो, फर्स्ट पार्ट मॉड्यूल का है, सेकंड पार्ट हमने कर लिया। एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न एन इनकम ऑफ रुपीज 2,50,000, desired sales at desired level of profitability, EBIT, earning before interest and tax। ओके, अब ये नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है या वैल्यू, नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। ओके, तो डिजायर्ड सेल्स निकालना है एट डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। अब यहां पर कैश फिक्स कॉस्ट नहीं, कैश फिक्स कॉस्ट सिर्फ तब लेना है जब क्वेश्चन आपसे कहता है तो, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या समझा है मैंने? अगर वैल्यू चाहिए रुपीज में, मतलब सेल्स चाहिए वैल्यू में, तो हम डिनोमिनेटर में लेंगे पीवी रेशियो, अदरवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डिजायर्ड प्रॉफिटेबिलिटी है 2,50,000 रुपए की, 2,50,000 की। फिक्स कॉस्ट है 35 लाख की, और डिनोमिनेटर में लेंगे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 रुपीज। तो 35 लाख प्लस 2,50,000 डिवाइडेड बाय 20 रुपीज, यहां पर आएगा 1,87,500 यूनिट्स। मतलब 1,87,500 यूनिट्स बेचने पर मैं अपने डिजायर्ड प्रॉफिट को अचीव कर लूंगा। चेक करिएगा,
करेक्ट। करेक्ट। अब देखना, अब आप देखो, अगर आप सिर्फ मॉड्यूल रेफर करते थे ना, मतलब मेरी बुक रेफर नहीं करते थे, ये सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस आप कभी नहीं करते थे। क्योंकि देखो, ओल्ड सिलेबस की आरटीपीस का आपके पास एक्सेस है नहीं, अगर एक्सेस हो भी तो भी उतना जील और एंथुजियाज्म चाहिए कि हम ओल्ड सिलेबस की आरटीपीस जाकर सॉल्व करें। देयरफॉर ट्रिपल ए बुक, आप समझ रहे हो, देयरफॉर ट्रिपल ए बुक फॉर यू गाइस। चलिए लास्ट क्वेश्चन तो और भी धांसू है, क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। Estimate the sales level achieve an after tax income of 2,50,000। पहले इसमें क्या था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स शुड बी 2,50,000। अब ये कह रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,50,000 है, अज्यूमिंग 40% कॉर्पोरेट टैक्स रेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, जनरली होता क्या है समझना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से माइनस होता है इनकम टैक्स, और फिर आपको मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब समझना, पहला सिनेरियो अलग था, जो पहला सिनेरियो था उसको भी मैं यहां मैप करता हूं। पहला सिनेरियो मतलब मैं यहां पर बात कर रहा हूं थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की। In third part of the question, you were told that profit before interest and tax, ध्यान से देखना, EBIT था 2,50,000, समझ रहे आप, EBIT was 2,50,000। अब यहां पर फोर्थ नंबर सिनेरियो में उन्होंने पता है क्या किया है, उन्होंने 2,50,000 को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कहता है कि सपोज 100 रुपीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट होगा 40, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 60। इसका मतलब है ये जो 2.5 लाख रुपए दिया है, ये है 60%। तो अब आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकालेंगे, 2,50,000 यूनिटरी मेथड इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60, 4,16,667, 4,16,667, है ना धासु क्वेश्चन एकदम। अब ये आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है, तो नया ब्रेक इवन पॉइंट बताएंगे, 4,16,667 डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट 35 लाख, होल डिवाइडेड बाय contribution per unit, that is 20 rupees. So 4,16,667 divided by 35 lakh प्लस 35 लाख डिवाइडेड बाय 20 रुपीज। राउंडिंग ऑफ में हायर साइड की फिगर को राउंड ऑफ कीजिएगा, 1,95,834 यूनिट्स। आप समझ रहे हैं, ये कैलकुलेशंस थोड़ी थोड़ी वैसी है जैसी आप एफएम के अंदर देखते हैं, जैसे आप एफएम में देखते हैं। कॉस्टिंग एंड एफएम बहुत क्लोजली लिंक्ड है एक दूसरे से, आपको ये पता भी नहीं चलता था दोस्त अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं करते थे तो। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, इस बैच के शुरुआत में, कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल कहें, क्वेश्चंस का लेवल, वो गिराते जा रही है इंस्टीट्यूट, धीरे धीरे करके कम करती जा रही है इंस्टीट्यूट। लेकिन ट्रस्ट मी, असली मजा है कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में, और वो आपके सामने है। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप ओपन करके देखिएगा, बाद में, अभी नहीं। आप सिर्फ इतना पाएंगे, मतलब ये वाला पार्ट जो कि रियल क्रक्स था ना क्वेश्चन का, वो रियल क्रक्स करते ही नहीं थे आप। इसीलिए मैंने ये बुक बनी। मैं बार बार आपको यही कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों, जो आपके टीचर्स ने आपके लिए मेहनत की है ना, जो मैंने आपके लिए मेहनत की है, प्लीज आप उस मेहनत को जस्टिफाई करो, आप उतनी ही मेहनत करो, आप उतनी ही मेहनत करोगे, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको रिजल्ट देने से, अगर आप उतनी मेहनत करेंगे तो। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये थे आपके होमवर्क क्वेश्चंस, 25 मिनट्स लगे, कोई गम नहीं होमवर्क क्वेश्चन चेक करने में। मैं आपके ट्रैकर्स अपडेट कर देता हूं कि पहले 25 मिनट्स में आज हमने होमवर्क क्वेश्चन चेक किया है। ट्रैकर्स बहुत एक्सटेंसिवली मैं बना रहा हूं ताकि आपको कभी परेशानी ना हो, बैच के बाद भी जब भी आप रेफर करना चाहें तो कभी परेशानी ना हो।
आर्यन कह रहा है सेल्स लेवल आएगा क्वांटिटी, एस्टिमेट द सेल्स लेवल। चलो कोई बात नहीं, दोनों भी निकाल सकते हो बेटा जी। आपको यहाँ पर क्या पता है, आपने यूनिट्स निकाल लिया ना बेटा आर्यन। अब अगर आपको सेल्स की वैल्यू निकालनी है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लो ₹37.5 पर यूनिट से, तो आपको सेल्स की वैल्यू भी मिल जाएगी। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। 1,95,834 मल्टीप्लाइड बाय 37.5, दैट कम्स टू ₹73,43,775 हो गया। मतलब देखो ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है श्रीवास्तव जी कि आपको उसके लिए बहुत विचार करना पड़े, बहुत टुच्चू सी चीज है ना। इट्स अ सिंपल वन फिगर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? डन ऑल ऑफ यू? क्या ऑब्जर्वेशन है भाई तापड़िया, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, डन। चले आगे ना, आज की दुकान चालू करते हैं। हो गया अब हमारा ये सब रोरा रेमी। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ये जो कल हमने नहीं किया था क्वेश्चन नंबर 1 कल की क्लास के अंदर, जो आपने एक एडजॉइनिंग पेज के अंदर किया था, राइट, एक बड़ा हमने हॉरिजॉन्टल टेबल बनाया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपको करना है। एक हॉरिजॉन्टल टेबल बनाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग यहां पर करेंगे, ठीक है। तो एक बार डेटा पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय तुषार लिमिटेड। सेल्स है 80,000, कॉस्ट इज टू थर्ड वेरिएबल ₹72,000। नाउ अंडरस्टैंड, यू आर गिवन टोटल कॉस्ट 72,000, 72,000 का वेरिएबल है और फिक्स्ड है। वेरिएबल है टू थर्ड और फिक्स्ड होगी वन थर्ड, है ना। तो 72,000 डिवाइडेड बाय 3, योर फिक्स कॉस्ट इज 24,000 and your variable cost is 48,000, है ना। your fixed cost is 24,000, your variable cost is 48,000. Okay, still we don't know number of units. Calculate the PV ratio, break even point, margin of safety and profit at existing level. Now calculate the effect of PV ratio if 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 takes place. So it's a concept question. It is a concept question. And let's begin with this concept question properly. Is this clear to all of you? Perfect. चलिए आगे, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक 13.19। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक 13.19, ठीक है। एडजॉइनिंग पेज पे कीजिएगा सो दैट यू कैन प्रिपेयर हॉरिजॉन्टली दैट टेबल, बिकॉज 10 सिनेरियोज में हमें देखना है, तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, है ना। ओके ऊपर से एक दो लाइंस ब्लैंक छोड़ के ही लिखिएगा, बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और सेलिंग प्राइस पर यूनिट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो बाद में देखेंगे। राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। हमारी इक्वेशंस होंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, that gives you contribution minus fixed cost, that gives you profit. And let this format spread on both the adjoining pages, both the pages of adjoining pages. The following information is given by Tushar Limited. Okay, sales is given as 80,000 rupees. Cost is given as 72,000. Total cost 72,000, which gives variable cost is two third, that is 48,000, and fixed cost is 24,000. तो मैं सबसे पहले ये जो given data है इसको यहाँ पर मैप कर लेता हूँ। मुझे अभी तक नहीं पता पर यूनिट का क्या है, कैसा कैलकुलेशन है, बट ऑल सेट एंड डन। हम लोग जो डेटा दिया है उसको लिखते हैं। My total sales is 80,000. My variable cost is
48,000। आई होप इट्स क्लियर कि आपने 48,000 कैसे निकाला, इट इज 2/3 है ना। सो 80,000 माइनस 48,000, my contribution is 32,000, my fixed cost is 24,000, so 32,000 minus 24,000, so my profitability at this level is 8,000। चेक कीजिएगा सभी जने, चेक कीजिएगा सभी जने। Now you have required to calculate the PV ratio. The first part of the question, A part of the question, you are required to calculate PV ratio. The formula of PV ratio is contribution upon sales into 100. So contribution is 32,000 divided by sales is 80,000 multiplied by 100. Okay. So contribution divided by sales multiplied by 100. Check all of you. Is it coming to 40%? So in the first part of question, in the A part of question, we are going to revise what we studied yesterday, the basic concepts of marginal costing, है ना? Absolutely sheer basic concepts of marginal costing. The second part of the question, second question is break even point. Now you are asked break even point, value, unit कुछ भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं। Total fixed cost 24,000 divided by अच्छा, आप पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आपको पता ही नहीं है, तो आपको यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालना है तो 40% से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 40% मतलब 60,000 रुपीज पे ब्रेक इवन होगा। तो डेटा को समझने की कोशिश करिएगा। मेरा टोटल सेल्स जो है वो है 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज, ठीक है। मेरा टोटल सेल्स जो है 80,000 रुपीज, उसमें से 60,000 रुपीज के सेल्स तक मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब रियली स्पीकिंग 60,000 रुपए की सेल्स तक मैं कुछ पैसा नहीं कमा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको कल क्या सिखाया था कि ब्रेक इवन सेल्स पे जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है वो पूरा की पूरा कंट्रीब्यूशन आपके फिक्स कॉस्ट के बराबर का होता है। तो सही मायने में आप मुनाफा प्रॉफिट कब कमाते हैं? जब आपका एमओएस सेल होता है। एमओएस का फुल फॉर्म है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, मतलब ओवर एंड अबव ब्रेक इवन सेल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है एमओएस निकालना है, मुझे लगा ही था, एंड प्रॉफिटेबिलिटी एट एग्जिस्टिंग लेवल। चलिए बहुत ही बढ़िया है, सॉरी मैंने बी गलत लिखा, ए के अंदर ही चल रहा है। एमओएस सेल, एमओएस का फुल फॉर्म है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो टोटल सेल्स है मेरा 80,000 माइनस ब्रेक इवन सेल है 60,000, दैट इज माय एमओएस सेल इज 20,000। कितना है बेटा जी एमओएस सेल? 20,000। चेक करिएगा, टोटल सेल है 80,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स है 60,000, तो एमओएस सेल कितना होगा? 20,000। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है प्रॉफिट एट द एग्जिस्टिंग लेवल, वो हमारे स्टेटमेंट में ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज 8,000 रुपीज। चेक करिएगा। करेक्ट। अच्छा, आपको पता है एमओएस सेल निकालने का एक और फॉर्मूला भी बन सकता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्योंकि हमको पता है कि ब्रेक इवन सेल्स पे प्रॉफिट नहीं बनता है, प्रॉफिट जो भी बनता है वो एमओएस पे ही बनता है ना। तो जो भी मैंने प्रॉफिट कमाया होगा 8,000 रुपए का, अगर मैं उसको 40% 40% पीवी रेशियो से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आता है 20,000, विच मैचेस माय आंसर इन द नॉर्मल मेथड। चेक करिएगा। चेक करिएगा, कंसेप्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस पूरे क्वेश्चन की एज अ होल आने की संभावना बहुत कम है, लिटरली बहुत कम है ना। Now this part is done. Check all of you, this part is done. Calculate the effect of following on the PV ratios. You're required to calculate the effect of following on the PV ratios. अब ये जो B part का क्वेश्चन है, यहां पर हम थोड़े खेलने वाले, सेलिंग प्राइस के साथ, वेरिएबल कॉस्ट के साथ, इन सारी चीजों के साथ खेलने वाले। और 9 और 10 नंबर पढ़िएगा सेल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी के साथ भी खेलने वाले। तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा।
क्या अजम्पशन लेना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। हम लोग यहां पर अजम्पशन लेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, और उसके अकॉर्डिंगली हमें मिलेगा नंबर ऑफ यूनिट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें अज्यूम करना पड़ेगा कोई तो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, या सेलिंग प्राइस पर यूनिट फिर नंबर ऑफ यूनिट्स, तो फिर हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं एक सेपरेटर यहां लगाता हूं, इसके बाद मेरा बी पार्ट का क्वेश्चन चालू होगा। ठीक है, बी पार्ट के जो मेरे क्वेश्चन है उसमें मैं कुछ अज्यूम फिगर्स लेता हूं, बहुत रियलिस्टिक अजम्पशन लेते हैं। लेट्स कीप इट वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी स्ट्रेट। गाइस, सपोज आई से माय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹10। मैं ब्रैकेट ऊपर लिख देता हूं, ब्रैकेट में नहीं लिखता हूं, हाँ यही लिख देता हूं ₹10। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि फिर आगे मुझे काम आएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उस डेटा के हिसाब से अगर मैं 10 रुपए पर यूनिट अज्यूम कर रहा हूं तो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे? टोटल सेल्स दिया है बेटा जी 80,000, ये डेटा दिया है, ये मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूं। तो अगर 80,000 रुपए टोटल सेल है और 10 रुपए पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होगा दोस्तों? 8,000 यूनिट्स। चेक करिएगा। सर अजम्पशन क्यों किया है? बिकॉज जब मैं फ्लक्चुएशंस करूंगा सेलिंग प्राइस में, वेरिएबल कॉस्ट में, तो मुझे कोई वैल्यू तो चाहिए। कंसेप्ट क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए अज्यूम कर रहा हूं 10 रुपए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 48,000। ओके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर 48,000 है, कैन वी कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? हाँ जी सर, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सर 48,000 इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 8,000 यूनिट्स, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट यहां पर आएगी 6 रुपए। चेक करिएगा कितने आएगी? 6 रुपए आएगी। चेक करिएगा सभी जने। आर यू गेटिंग दिस ऑल ऑफ यू? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा बेटा जी? 4 रुपए होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बाकी तो ओरिजिनल डेटा जो है वो एज इट इज सेम रहेगा। मतलब मुझे लगता है कि उसको तो फिर हमें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं यहां पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखता हूं ₹10 अज्यूम्ड। तो 10 रुपए पर यूनिट सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए आया है। कैसे आया 6 रुपए? सभी जने अपने पास लिख लेंगे कैसे आया है 6 रुपए। तो आपने 10 रुपए प्रति यूनिट अगर अज्यूम किया है सेलिंग प्राइस, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपके सोल्ड जो निकले हैं वो निकले हैं 8,000 यूनिट्स। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी वो है 48,000 डिवाइडेड बाय 8,000 यूनिट्स। एक बेसिक वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये बेसिक वैल्यू को लेकर आप आगे बढ़ेंगे और बी पार्ट के पूरे 10 वेरिएशंस आप यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, फोकस कीजिएगा और हम शुरू करते हैं सबसे पहले B1 के साथ। B1 के साथ ओके, B1 क्या कहता है? 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, ceteris paribus अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। सिर्फ एक चेंज हो रहा है कि आपकी सेलिंग प्राइस 10% से कम हो रही है। दोस्तों वैल्यूज सारी आपके सामने है। नंबर ऑफ यूनिट्स भी लिख दूं मैं यहां पर, चलिए वैल्यूज सारी आपके सामने है। ठीक है, 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस। चेंज क्या होगा? ये सेलिंग प्राइस जो है ये 10 रुपए की जगह हो जाएगी 9 रुपीज। 10 रुपीज माइनस 10%, 1 रुपीज, मतलब 9 रुपीज की सेलिंग प्राइस। नंबर ऑफ यूनिट्स 8,000 थे, 8,000 ही रहेंगे। करना क्या है आपको? कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन पीवी रेशियो। अगर जगह है नीचे तो एक एक रो ऐड कर दीजिएगा पीवी रेशियो का, ताकि इसी टेबल में पूरा आंसर हमारा कंप्लीट हो जाए। ओरिजिनल यहां पर मैं लिखता हूं 40%। अब यहां पर आपको नया रिवाइज्ड पीवी रेशियो निकालना है। ठीक है, डेटा हमारे सामने है, बिल्कुल भटकिएगा मत। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10% से कम हुई है, वेरिएबल कॉस्ट कम नहीं हुआ है। 8,000 यूनिट हमने बेचना है। 8,000 यूनिट 9 रुपए के हिसाब से टोटल सेल्स होती है 72,000। अब हमें निकालनी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दोस्तों मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं होगा। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स 6 रुपीज, नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेन्स 8,000, योर वेरिएबल कॉस्ट विल बी 48,000। तो अब समझना 72,000 रुपीज आपका सेल्स है, 48,000 वेरिएबल कॉस्ट है, 24,000 रुपीज ने आपका कंट्रीब्यूशन अर्न किया है, 24,000 आपका वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट है, आपका प्रॉफिट हुआ नील। और आपका पीवी रेशियो कितना होगा? 24,000 डिवाइडेड बाय 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 33.33%। एक मिनट मुझे थोड़ी सी जगह बनाने दीजिएगा।
हाँ जी, 33.33%। दो तीन केसेस आपको करके बता रहा हूं, फिर आपको समय दूंगा, आप थोड़ा खेलिएगा इसके साथ और फिर हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। किसी को आगे बढ़ना रहा, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा जी। B2 करते हैं। B2 कह रहे हैं 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, अज्यूम सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, 10 रुपए में 10% इंक्रीज हो जाएगा तो 10 रुपीज प्लस 1 रुपीज, 11% विल बी योर रिवाइज सेलिंग प्राइस। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड में कोई चेंज नहीं है, 8000 थे 8000 है, टोटल सेल्स होगा 88,000। 8000 इंटू 6 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं होगा, 48,000 वेरिएबल कॉस्ट होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 40,000। ओके, ये टेबल कंप्लीट करने के लिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो यहां तक भी रुककर मैं सिर्फ पीवी रेशियो निकालूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट क्वेश्चन है, मुझे कंसेप्ट को पूरी तरह सीखना है। मेरा कंट्रीब्यूशन है 40,000, सेल्स है 88,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, माय पीवी रेशियो बिकम्स 45.45%। चेक ऑल ऑफ यू, 45.45% is my PV ratio. B3 में देखते हैं 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, B3 सेल्स वैल्यू में चेंज नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, सेल्स वैल्यू ₹10 थी, वही है, नंबर ऑफ यूनिट्स 8000 थे, वही है, टोटल सेल्स 80,000 था, वही है। चेंज हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में, 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एट प्रेजेंट? 6 रुपीज। तो 6 रुपीज माइनस 10% मतलब 60 पैसे, मतलब पर यूनिट होगा 5.4 रुपीज। 5.4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 8000 से, तो यहां पर आएगा 43,200 यूनिट्स, 43 रुपीज, सॉरी 43,200। तो आपका कंट्रीब्यूशन होगा 36,800। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, 46% कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने अर्न किया है। प्रॉफिट की फिगर निकाल लेता हूं मैं, 12,800 रुपए प्रॉफिट की फिगर होगी। 10% decrease in variable cost per unit. Variable cost per unit will now be 5.4 multiplied by 8,000 units. Next जो क्वेश्चन है B4, यहां पर आपसे कहा है 10% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बहुत ही बढ़िया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में कोई चेंज नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड में कोई चेंज नहीं है, सेल्स मेरा 80,000 रुपए है, 10% इंक्रीज हुआ है, 6 रुपए की जगह हो जाएगा 6 रुपया 60 पैसा। 6.6 multiplied by 8,000 units, that gives you 52,800. So guys, your contribution becomes 27,200. Now if I have to find out my PV ratio divided by 80,000, I get 34% as my PV ratio, and if I reduce fixed cost therefrom, my profit is 3,200. How you got variable cost? 6.6 multiplied by 8,000. मजा आ रहा है ना कंसेप्ट क्वेश्चन करने में? 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 8000। चेक कीजिएगा सभी जने, क्लियर हो रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है जो मैं करवा रहा हूं आपको? बहुत ही बढ़िया। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मतलब आज के दिन सेकंड लेक्चर में भी और छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, और फिर कल से थोड़े बड़े क्वेश्चंस यहां पर आएंगे, प्रोवाइडेड आज हम छोटे कंसेप्ट क्वेश्चन खत्म कर लें सारे। ये टूल्स हैं जो हमें एक ओवरऑल क्वेश्चन में काम आएगा। ओवरऑल जो बड़ा क्वेश्चन आता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, वहां पे डायरेक्टली नहीं दिया होता है, पर आपको डिसीजन लेने के लिए इन सारे टूल्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपसे कहेगा, मैनेजमेंट कहेगा कि भैया हमको ये प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट बेचना है, इतना हम सेल्स एस्टिमेट कर रहे हैं, इतना हम प्रोडक्शन एस्टिमेट कर रहे हैं, क्या हमें ये बेचना चाहिए? तो आपको डायरेक्टली यहां पर सवाल नहीं पूछेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है या एमओएस क्या है, नहीं नहीं, आपको सिंपल पूछेंगे कि क्या हमें ये प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहिए, और वहां पर आपको दिमाग चलाना है, वहां पर ये सारे टूल्स यूज करना है कि भैया मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, क्या मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही है नहीं हो रही है, अगर ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर है तो मेरा एमओएस कितना जा रहा है, क्या मेरा एमओएस मेरे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से मैच हो रहा है। अगर एमओएस मेरे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से मैच हो रहा है तो भैया जी मैं कहूंगा हाँ गो हेड, बहुत ही बढ़िया प्रपोजल है, आगे बढ़े, बेचे बनाए बेचे, धन्यवाद। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं कहूंगा रुक जाए, सब्र करें, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चेक कीजिएगा यहां तक सभी जने। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? B1 2 3 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। डेटा आप लोगों के पास है, 5 6 7 8 9 10, 6 करना है, 6 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 6 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं।
7:46 AM मेरे सिस्टम पे टाइम हुआ है, 7:52 AM तक मैं ऑफ स्क्रीन जा रहा हूं, इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूं और अगले 6 मिनट में आपको इसे सॉल्व करना है उसी तरीके से टेबल बनाकर जैसे अभी हम लोग कर रहे थे। उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। 6 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
हाँ जी, करूं मैं सॉल्व आगे? वैसे तो 1 मिनट बचा है, बट स्टिल करूं मैं सॉल्व? 10% डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ ओरिजिनल डेटा एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। B5 पे मैं आता हूं, फोकस कीजिएगा सभी जने। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा नीचे ले लूं। यप, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है बेटा जी? जो ओरिजिनल डेटा है उसी को रख रहे हैं हम एज इट इज, 10 रुपीज। नंबर ऑफ यूनिट्स 8000, सेल्स होगा 80,000 का, वेरिएबल कॉस्ट होगा 48,000 का, 6 रुपीज पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन ओरिजिनल डेटा के हिसाब से है 32,000 रुपीज। अब रुक जाना, क्वेश्चन क्या कहता है? 10% डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। हाउ मच इज माय फिक्स्ड कॉस्ट? 24,000। 24,000 minus 10%, that becomes 21,600. So your profit is 10,400. But tell me, anyhow, is it going to affect your PV ratio? The answer is no, because PV ratio is absolutely not dependent on your fixed cost. So PV ratio same रहेगा, 32,000 divided by 80 multiplied by 100, that is 40%. B6, selling price per unit 10 rupees, number of units 8,000, total sales 80,000, variable cost 48,000, very good, contribution 32,000, fixed cost increased by 10%, तो 24,000 plus 10%, ओरिजिनल में ऐड करना 26,400, 26,400 माइनस 32,000, 5,600 का प्रॉफिट है। पीवी रेशियो कैसे निकाल? अरे पीवी रेशियो में कहां चेंज आ रहा है भाई? फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा है। B7 चेक करिएगा, अब यहां मजा आएगा, अब मजा आएगा। नाउ इट विल बी ग्रेट। 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस अकम्पनीड बाय 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस भी 10% से कम हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहां पर अब होगा 9 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट होगा 5.4 रुपीज। तो 10 रुपए था, 10 माइनस 10%, 9 रुपए, 6 रुपए माइनस 10%, 5.4। नंबर ऑफ यूनिट्स एज इट इज रहेगा 8,000 रुपीज 9, 72,000, ठीक है। 5.4 into 8,000, that gives you 43,200. Okay, minus 72,000, contribution is 28,800. Fixed cost remains same, 24,000, and it is 4,800. Fingers crossed, PV ratio is 40%. Now, what is the conclusion that you can draw from this? That if your selling price per unit and your variable cost per unit changes proportionately, equally, 10% decrease in selling price with 10% decrease in variable cost, your PV ratio will not be impacted at all. आपका पीवी रेशियो सेम रहेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात? दोनों प्रोपोर्शनेटली इक्वली अगर फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो। B8, 10% increase in selling price accompanied by 10% increase in variable cost. Again conclusion यही रहेगा, पीवी रेशियो चेंज नहीं होगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 11 रुपए, नंबर ऑफ यूनिट्स 8,000, टोटल सेल्स 88,000। सेलिंग प्राइस बढ़ गई है, 11 हो गई है, वेरिएबल कॉस्ट 6.6 हो गई है। तो 8,000 इंटू 6.6 ये होता है 52,800। ओके, contribution 35,200, fixed cost 24,000, प्रॉफिट की फिगर होगी 11,200। और अब मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं मेरा पीवी रेशियो। तो दोस्तों चेक कर लेना, क्या वो अभी भी 40% ही है ना? यस, अमेजिंग है यार ये। चलिए B9, 10% डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। B9, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इतना ही है,
10% डिक्रीज इन वॉल्यूम मतलब 8000 यूनिट्स माइनस 10% 800 यूनिट मतलब 7200 यूनिट्स अगर बेचेंगे तो क्या होगा? सेल्स वैल्यू होगी 72,000, वेरिएबल कॉस्ट 7200 इंटू 6 रुपए के हिसाब से ओरिजिनल डेटा 43,200 रुपीज। ओके, कंट्रीब्यूशन हुआ आपका 28,800 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 24,000, तो 4,800 रुपए का प्रॉफिट आपने कमाया है। और अब मैं अगर पीवी रेशियो निकालता हूं तो वो 40% आ रहा है। एक और कंक्लूजन यहां पर निकलता है मियां कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होता है तो चेंज इन वॉल्यूम के वजह से, चेंज इन वॉल्यूम के वजह से आपके पीवी रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। चेक कर लीजिएगा। और लास्ट कर रहे हैं हम बी 10, चेक कीजिएगा 10% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। बहुत ही बढ़िया, सेल्स का डेटा सेम है। मैं एडवांस में बोल रहा हूं, बोल ही नहीं रहा हूं, मैं इस बार लिख भी रहा हूं। यहां पर देखना पीवी रेशियो चेंज होगा, लिखवा लो रे भाई, बहुत टैलेंट है मेरे अंदर, बहुत ही टैलेंट है भाई। 8,000 की जगह 8,800 यूनिट बेच दिए भाई, 88,000 रुपए का सेल कर दिए, बहुत ही टैलेंट है भाई। 8,800 को 6 से मल्टीप्लाई किए मियाँ, 52,800 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट करते बोले तो यहां पर मियाँ तुम उसमें से 88,000 में से माइनस करते तो लोगों का कंट्रीब्यूशन आता 35,200, 24,000 रुपए का फिक्स कॉस्ट माइनस करते, क्या तो भी बात करते थे तुम लोग। और उसमें से तुम्हारा प्रॉफिट कितना आता मियाँ, चेक कर लेने, 11,200 का प्रॉफिट आता क्या मियाँ तुम्हारा। और अगर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते तुम लोग 35,200 को डिवाइड करते 88,000 से मियाँ और 100 से मल्टीप्लाई करते मियाँ, चेक कर लेना मियाँ, क्या 40% आता क्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग यार तुम लोग, बहुत ही बढ़िया। पोट्टा लोगा पोट्टी लोगा, फटाफट कंप्लीट करो। इजी पीजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डन ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, क्लियर, समझ में आया, मजा? फटाफट अपने इंडेक्स में चलो और पोस्टिंग करो, फौरन जाओ तुरंत आओ, फटाफट जाओ तुरंत आओ। हम हमारा ट्रैकर अपडेट करके दिखाते हैं तुम लोगों को, फटाफट जाओ। तो गूगल ड्राइव फोल्डर आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ऑडियो पॉडकास्ट है आपके पास, आईसीआई स्टडी मटेरियल है, मिक्स बिन फोल्डर है, टेस्ट फोल्डर है और सारी चीजें हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ट्रैकर में आते हैं वापस। ट्रैकर में आने के बाद देखते हैं, देखिए लेक्चर नंबर 51, आज की डेट 25 फरवरी 2024। पहले 25 मिनट में हमने होमवर्क क्वेश्चन किया, मतलब लेक्चर नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 2 हमने अभी खत्म किया है। अब हम करेंगे 6, 9, 10, 11, 12, 13। अरे छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, डरने का नहीं रे मामू, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पहले से प्लानिंग किया हुआ ना तो लेक्चर बहुत प्रोडक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। डोंट फॉरगेट टू गिव क्रॉस रेफरेंसिंग, डोंट फॉरगेट टू राइट द पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट टू प्लीज 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 गिव द स्टार रेटिंग। हैदराबादी सुनने के बाद घर वाले कह रहे हैं कि क्लास कर रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं मियाँ। रिवीजन में बहुत हेल्प होती है गूगल ड्राइव से। थैंक यू सो मच श्रीवास्तव जी, आई मीन सचिन श्रीवास्तव। भैया आज संडे है, सबको आइसक्रीम पार्टी दे दो। अब ऑनलाइन में तो मैं क्या करूं, तुमको पार्टी देना मतलब मेरे को दिखा के, तुमको दिखाकर मेरे को खाना पड़ता, फालतू मेरा नुकसान हो जाता भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हैला ये तो चालू होते ही खत्म हो गया मामू। क्वेश्चन नंबर 6 देखो तो सही मामू, ये तो चालू होते ही खत्म हो गया है ना। अरे आज के आपके होमवर्क क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं। अ कंपनी हैज अ पीवी रेशियो ऑफ 40%, कंप्यूट बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट बी सेल्स इंक्रीज्ड टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। भाई साहब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? कंपनी का अभी एग्जिस्टिंग पीवी रेशियो जो है वो 40% है। पीवी रेशियो को फिर से समझने की कोशिश करना। 40% पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना है, 40%। कितना है, 40%। कंप्यूट बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट सेल्स बी इंक्रीज्ड टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। अगर मेरी सेलिंग प्राइस को मैं रिड्यूस करता हूं 20% से,
तो कंप्यूट बाय व्हाट परसेंटेज सेल्स शुड बी इंक्रीज्ड, मुझे कितने से सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कितनी सेल्स मेरी बढ़ेगी तो मेरा पीवी रेशियो मेंटेन रहेगा। थोड़ा दिमाग चलाओ, थोड़ा सोचो इसके ऊपर कि कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन? माय गुडनेस सर, कहां फंसा दिए वो सर, समझ ही नहीं। अरे भाई, फिगर्स अज्यूम करके भी कर सकते हो। रफ बुक निकालो अपनी सबसे पहले, रफ बुक निकालो अपनी सबसे पहले। कंपनी का पीवी रेशियो है 40%। ये कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट बी सेल्स इंक्रीज्ड इफ आई वांट टू रिड्यूस माय सेलिंग प्राइस बाय 20%। थिंक अबाउट इट। आंसर क्या है आपका? फाइनल आंसर क्या है जो आपको निकालना है? व्हाट परसेंटेज मस्ट बी सेल इंक्रीज्ड, मुझे कितने परसेंट से सेल बढ़ाना है, ये मेरा आंसर है। थिंक अबाउट इट एंड come out with an answer. ओके ओके ओके, थोड़ा दिमाग चलाओ, 2 मिनट दिमाग चलाओ, फिर तो मैं हूं ना। बताओ। चलो, कम टू योर रजिस्टर, क्वेश्चन 6/AAA/13.20। ये सब कंसेप्ट क्वेश्चन है यार। देखो यार, ये क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, थोड़ा अजम्पशन ले लेना चाहिए। ठीक है, लेट अस टेक सम assumed figures। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अब देखो मुझे 40% का पीवी रेशियो बनाना है, ठीक है। तो मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेता हूं 10 रुपए, उसमें से मैं माइनस करता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कितना माइनस करूंगा तब जाकर मुझे मिलना चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब समझना, क्वेश्चन कहता है पीवी रेशियो है 40% का, तो अगर 40% का पीवी रेशियो मुझे निकालना है तो मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 4 रुपए। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 6 रुपए। ये डेटा सबको क्लियर है क्या? ये डेटा सबको क्लियर है क्या? अब ये क्या कहता है? बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट बी माय सेल्स इंक्रीज टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस। हाँ, अगर मेरी सेलिंग प्राइस को मैं 20% से कम करता हूं, मतलब 10 रुपए की जो मेरी सेलिंग प्राइस है, वो 10 रुपए की सेलिंग प्राइस को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सॉल्व करने में मदद कर रहा हूं, वो मैं 20% से कम करता हूं, तो ये हो जाएगी 10 रुपीज माइनस 20%, दैट गिव्स यू 8 रुपीज। My revised selling price will be 8 rupees. Is my variable cost changing? No, that remains 6 rupees. So my contribution per unit will become how much? That will become only and only 2 rupees. So my PV ratio is how much? 2 divided by 8 multiplied by 100. That is just becoming 25%. How should I do? What is the question? A company has a PV ratio of 40% at present. Now compute by what percentage must be my sales increase to offset 20% reduction in selling price। अगर मेरी सेलिंग प्राइस 20% से कम हो रही है तो मैं उसको ऑफसेट कैसे करूंगा, मतलब मेरे टोटल सेल्स को मैं कितना बढ़ाऊंगा तो मेरा सेट ऑफ हो जाएगा। ये आपको यहां पर निकालना है। डेटा आपके सामने मैंने दिया है, थोड़ा सोचिए, दिमाग चलाइए। ये सारे क्वेश्चंस रफ बुक में कीजिएगा, फेयर बुक में मत कीजिएगा, है ना। जस्ट डू इट इन रफ बुक।
एक पॉइंट के बाद ना मार्जिनल कॉस्टिंग आपको दिमाग चलाने पे मजबूर कर देता है कि यार हमें करना क्या है। अगर मैं अपनी टोटल अर्निंग्स सब कुछ सेम रखना चाहता हूं और मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट घट रही है, तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स सेल्स बढ़ाना पड़ेगा। इस लाइन पे सोच के देखो, इस लाइन पे सोच के देखो, क्योंकि लिहाजा अगर मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट घटेगा तो मेरा प्रॉफिट मतलब पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन भी तो घटेगा। चलो एक और आपको सोचने के लिए एक और हिंट देता हूं। पूरा फोकस अब इस पे आ जाना चाहिए। आंसर आपके सामने है बेटा, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, बाकी आंसर आपके सामने है। आप लोग जो लिख रहे हैं ना 25% इंक्रीज इन सेल्स, ठीक है, उसको डिफाइन करो, सेल्स क्वांटिटी है या वैल्यू है, और उसको जस्टिफाई करो कैलकुलेशंस को, डोंट जस्ट राइट आंसर्स। चलिए मैं आंसर बताता हूं। द करेक्ट आंसर इज, क्वेश्चन है हाउ मच क्वांटिटी शुड आई सेल एट रिड्यूस सेलिंग प्राइस टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन व्हिच आई एम अर्निंग एट प्रेजेंट। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डबल और 2x और 100%. That is the correct answer. Now let me explain this. Let me explain this. फोकस करिएगा सभी जने। सर मार्जिनल कॉस्टिंग तो हमारे मजे लेके चला गया, मैं तो पहले ही बोला था, इसीलिए बोल रहा हूं अभी भी फोकस कर लो, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन, और उसके नीचे पीवी रेशियो। ओरिजिनल डेटा जो दिया है, या मैं कहूंगा एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन बन रही है, एक मैं ऊपर, मैं थोड़ा और बेटर प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है, कंसेप्ट क्वेश्चन है, अगेन प्रेजेंटेशन की बात कुछ नहीं है। At present, the data is selling price per unit is 10 rupees. Suppose I assume 10,000 units. Now this is my assumption. ठीक है, 10,000 यूनिट्स मैं बेच रहा हूं 10 रुपए के हिसाब से, मेरा सेल्स वैल्यू हो रहा है 1,00,000 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 6 रुपए। 6 रुपए क्यों लिया, क्योंकि पीवी रेशियो क्वेश्चन में जो है 40% गिवन है,
इसको मैं यहां लिख देता हूं गिवन। तो अगर 40% गिवन है तो उसके हिसाब से मेरा कंट्रीब्यूशन होगा 40,000, 40,000 रुपए। 40,000 रुपए कंट्रीब्यूशन 10,000 यूनिट बेचकर आया है, तो इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट होगा यहाँ पर मेरा 60,000 रुपीज। ये चेक करिएगा, ये सबको क्लियर हुआ क्या? डेटा लिख देता हूं 10, 6 और 4। अब ये आपसे कह रहा है क्या? ये कह रहा है कि भाई साहब अब होने वाला ये है कि गोइंग फॉरवर्ड मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 20% से कम होने वाला है। तो अब मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो हो जाएगा 8 रुपए। ठीक है, अब अगर मैं ओरिजिनल डेटा को लेता हूं, सपोज मैं ओरिजिनल डेटा को लेता हूं 10,000 यूनिट्स के डेटा को, तो 8 रुपए के हिसाब से मेरा सेल होगा 80,000 रुपए, और मेरा फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहेगा 60 रुपीज, क्योंकि वो तो 60,000 क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है ना। तो मेरा कंट्रीब्यूशन जो होगा वो गिर जाएगा, 20,000 हो जाएगा, और पीवी रेशियो गिरकर हो जाएगा 25%। ठीक है, ये हकीकत है, मुझे पता है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या पूछता है? हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी सोल्ड टू अचीव द सेम अमाउंट ऑफ सेम कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि मेरे दोस्त, जितना अभी मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न कर रहा हूं, कितना अर्न कर रहा हूं मैं? 40,000। इफ आई वांट टू मेंटेन सेम 40,000 ओवर ईयर, आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? अगर मुझे यही 40,000 को यहां पर मेंटेन करना है तो मुझे कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 8 रुपए। प्रोवाइडेड मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 6 रुपए। और अगर 8 रुपए मेरी सेलिंग प्राइस है, 6 रुपए मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा? 2 रुपए। कितना होगा बेटा जी? 2 रुपए। अब अगर 40,000 यूनिट्स 2 रुपए है, तो 40,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, यूनिटरी मेथड अगर आप फॉलो करेंगे, यूनिटरी मेथड, तो सेल्स की वैल्यू यहां पर चेक करिएगा कितनी आती है। इज इट कमिंग टू 1,60,000 रुपीज? चेक कीजिएगा जरा, इज इट कमिंग टू 1,60,000 रुपीज? चेक कीजिएगा जरा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने क्या किया, मैंने 40,000 को मल्टीप्लाई किया 8 से और डिवाइड किया 2 से, तो आया 1,60,000। अब 1,60,000 इज माई सेल्स व्हेन आई एम सेलिंग एट 8 रुपीज। तो डिवाइडेड बाय जब मैं 8 करूंगा, डिवाइडेड बाय जब मैं 8 रुपीज करूंगा, तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे 20,000 यूनिट्स। समझ में आ रहा है? मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 1,20,000 रुपए। मेरा पीवी रेशियो देख लो कितना हुआ, 40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25%। मतलब इवन दो मेरा पीवी रेशियो का परसेंटेज घट रहा है, बट एब्सोल्यूट अमाउंट टर्म्स में मेरा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम मेंटेन रखा हुआ है। छाप लो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा? बाय व्हाट परसेंट द सेल्स शुड बी इंक्रीज, देयरफॉर इंक्रीज इन सेल्स 20,000 units minus original 10,000 units, that is equal to 10,000 units। ये मेरा आंसर नहीं है, बाय व्हाट परसेंटेज पूछा है। ओके, देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स is equal to 10,000 divided by 10,000 multiplied by 100, that is equal to 100% और डबल। वो बड़े वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छे थे सर, ये छोटा वाला मजे लेकर चला गया। यार सी, it's all about understanding the concept right from lecture number 1 of this topic. I've been telling you that marginal costing is very easy but manipulative. If you understand tables properly, if you understand calculations, everything goes to your head, you won't get manipulated. That's true, that's a fact. But if you don't be careful about it, you will be manipulated. That's very important.
आया मजा? काहे का मजा सर, सजा होगी हमारी तो मजा कहाँ से आएगा? रविवार के दिन, छुट्टी के दिन क्वेश्चन मजे लेके चला गया, अब कैसा मजा सर? बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग चलता है इन क्वेश्चन से। सर चलना नहीं कहते हैं, इसको फटना कहते हैं, हमारा दिमाग फट रहा है सर ये क्वेश्चन से। वापस सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है? इसको आपको इंडेक्स में कंपलसरी स्टार मार्क करना है, इसको वापस सॉल्व करना है। दो लाइन का क्वेश्चन औकात दिखाकर चला गया भाई। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 को आप स्टार मार्क करेंगे कंपलसरी, रजिस्टर में पेज नंबर लिखेंगे जहां पर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 6 के बाद हमें करना है 9, 10, 11, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 9, आईसीआई स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 9। या कुछ नया सीखना है यहाँ पे। प्रिपेयर अ प्रॉफिट ग्राफ फॉर प्रोडक्ट ए, बी एंड सी एंड फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। सेल्स दिया है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के वेरिएबल कॉस्ट दिए हैं, और आपको यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दी है। अगर आप चेक करेंगे ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दी है। तो सेल्स दिया है प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट बी का, प्रोडक्ट सी का, टोटल सेल्स दिया है, आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया है, और आपसे कहा है कि आपको यहां पर कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले ये कॉपी करवाता हूँ। नॉर्मल है, मॉड्यूल में अच्छा सोल्यूशन दिया है इसका, मैंने चेक किया था। जस्ट अ मिनट, आपके गूगल ड्राइव लिंक से ही आप मॉड्यूल एक्सेस कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज, आपको कहीं पे भी कभी भी ट्रैवल करना हो, जाना हो, आपको बल्कि बुक्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन योर गूगल ड्राइव फोल्डर। ग्राफ बनाना है ना, पहले आप छाप लीजिए, बना लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, ये रहा। बस ये इतना ही सोल्यूशन है जितना आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इतना सोल्यूशन आप कॉपी कर लीजिए फटाफट। पहले आप ये टेबल बना लीजिए और फिर बाद में ग्राफ। कम ऑन, डू इट ऑल ऑफ यू। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन। Let me go off screen. I'll wait for 5 minutes for you guys to write it down.
पहले मैं आपको एक मॉड्यूल की मेथड से करवा रहा हूँ, फिर आपको मैं मेरी मेथड से करवाऊंगा बाद में। पहले आप ये लिख लीजिएगा। जब आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का अलग अलग पीवी रेशियो होता है, मतलब सबकी सेल्स वैल्यू अलग है, सबका कंट्रीब्यूशन अलग है ना? तो और फिक्स कॉस्ट जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इंकर होती है, नॉट प्रोडक्ट वाइज, है ना? तो आप उस सिचुएशन में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? दो तरीके हैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के। एक तरीका जो मॉड्यूल अभी आपको बता रहा है वो तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो पहले आप इसको कॉपी करेंगे, फिर मैं आपको मेरा तरीका बताऊंगा। Done, all of you? Yup, I'm back. अब ये वाला जो तरीका है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का, ये काफी लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर गया होगा। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन है क्या। इस क्वेश्चन के अंदर इस कंपनी के पोर्टफोलियो में टोटल 3 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। ठीक है, समझिएगा, मैं आपको जो मेथड बताऊंगा बहुत आसान है, इसलिए कह रहा हूँ फोकस करिएगा। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए की सेल्स वैल्यू अलग है, वेरिएबल कॉस्ट अलग है, कंट्रीब्यूशन अलग होगा। प्रोडक्ट बी सेल्स वैल्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट सी सेल्स वैल्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो प्रोडक्ट वाइज नहीं दी है, वो टोटल दी है 5,000 रुपीज। क्वेश्चन है आपको फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, कि कितना सेल्स करेंगे तो हम ब्रेक इवन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ऑन द कंसेप्ट ऑफ ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, कम टू योर रजिस्टर्स, ऑलरेडी है। आपने मॉड्यूल लिख लिया, मॉड्यूल का मेथड लिख लिया, अब आप मेरा मेथड लिखे लिखें। क्वेश्चन 9/AAA/13.2 इसको कहते हैं ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ओवरऑल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो। ओवरऑल का मतलब है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना? ओवरऑल फिक्स कॉस्ट आपको यहां पर दिया है
₹5,000, इसको मुझे डिवाइड करना है ओवरऑल पीवी रेशियो से, तो जाकर मुझे ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आखिर मैं ये ओवरऑल पीवी रेशियो कैसे निकालूं। सिंपल, फोकस करना है। आपके पोर्टफोलियो में यहां पर टोटल 3 प्रोडक्ट्स हैं, ए, बी, सी, और मैं लेता हूं टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट गिव्स मी कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन की फिगर्स पिकअप करते हैं। 7,500, 1,500, कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 6,000। इंडिविजुअल पीवी रेशियो मत निकालो। 7,500, 5,250, 7,500, 5,250, 7,500 minus 5,250, that becomes 2,250। ठीक है, हाँ, 3,750, 4,500, 3,750 and 4,500. My God, there is a negative contribution of 750. No problem. We need to take total of sales and contribution. Sales की टोटल है 18,750, contribution की टोटल है 6,000 plus 2,250 minus 750, that becomes 7,500। अब हम यहां पर निकालेंगे ओवरऑल पीवी रेशियो। ओवरऑल पीवी रेशियो का मतलब होता है टोटल कंट्रीब्यूशन 7,500 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स 18,750 into 100, दिस कम्स टू 40%। अब मैं ये 40% को यहां पर लेकर जाता हूं और 5,000 डिवाइडेड बाय 40% चेक करिएगा। आर यू स्टिल गेटिंग द सेम आंसर व्हाट यू गॉट इन ICAR मॉड्यूल? 12,500 overall break even point। 12,500 overall break even point। चेक कीजिएगा सभी जने। एक नया फॉर्मूला हमें मिला है, एक नई मेथड हमें मिली है और बहुत इजी है एज कंपेयर टू व्हाट इज टैब्यूलेटेड इन ICAR मॉड्यूल। I'm not saying that's wrong, that's correct, that's perfect, but that's little tricky to understand, especially when someone is doing on his own। कंसेप्ट जो है वो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स का। कंसेप्ट जो है ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का। कंसेप्ट जो है वो ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट का है। अगर प्रोडक्ट वाइज फिक्स कॉस्ट दी हुई तो होती थी तो हम प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन पॉइंट का। तो मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहता हूँ ना, जैसे अब एकाग्रता है, एकाग्रता के पोर्टफोलियो में CA फाउंडेशन है, CA इंटरमीडिएट है, सब कुछ है, बहुत सारी चीजें, राइट। अब हम उस केस में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट? बस वही वाली चीज है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है और हो सकता है वो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटिंग ना हो, वो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल से रिलेटिंग हो। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है ना, ये छोटा बम छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली चीज हो रही है। बट दैट्स ओके, दैट्स ओके, मजा आता है। ये आपकी हालत, आपके कमेंट्स देखकर, ये क्वेश्चंस देखकर मेरे को है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, आ गए तुम लोग। तो वो मुझे वो मीम याद आ रहा है। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। देखो मॉड्यूल में जो किया है वो मैं ये नहीं कहूंगा सिंपल टू अंडरस्टैंड है, बट आसान कैसे मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने क्या किया है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो फिगर्स निकाली है वही है, 6,000 रुपीज है, फिर 2,500 है और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन 750 है। अब उसके बाद उन्होंने क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन निकाला और क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन के बाद प्रॉफिट का। अब आप देखोगे प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन आया 6,000 और आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है बेटा जी? 5,000। मतलब एट फर्स्ट इंस्टेंस सिर्फ प्रोडक्ट ए पे ही आपका प्रॉफिट आ गया 1,000। 1,000 कैसे है? 6,000 का कंट्रीब्यूशन माइनस 5,000 की फिक्स कॉस्ट। फिर उसमें मैं प्रोडक्ट बी का प्रॉफिट ऐड करूंगा ना अगर, तो 2,250 का कंट्रीब्यूशन ऐड होगा।
तो 3250 और प्रोडक्ट सी पे नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है -750, तो 2500 का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट होगा। चलिए इंडेक्स में पोस्ट करिए, ये भी क्वेश्चन आपको वापस रिवाइज करना है। चलो अगले दोनों क्वेश्चंस बहुत आसान है, आप लोगों को मैं देता हूं 5 मिनट का समय, सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। कॉस्टिंग को कॉमन सेंस बोल के कूल बना रहा था, मार्जिनल कॉस्टिंग ने औकात दिखा दी। चलो क्वेश्चन 10 और 11 सॉल्व करो फटाफट, बहुत इजी है। अब पता है जब मैं बोलता हूँ ना बहुत इजी है, तो मेरी हंसी छूट रही है आप लोगों की हालत देख के। कम ऑन डू इट ऑल ऑफ यू। कहता हूं ना मैं, सी फॉर कॉस्टिंग, सी फॉर कॉमन सेंस, और सर कॉस्टिंग नहीं हमें सी फॉर बना दिया है। छोड़ो, कल की बात है। चलो फटाफट सॉल्व करो 10 और 11, 5 मिनट्स, 8:35 इन माय सिस्टम, 8:40 तक आपको सॉल्व करना है। हाँ, फुल स्क्रीन कर दूं? ठीक है। 10 एंड 11 इजी है यार दोनों।
यस, टाइम ओवर। सही आ रही है तुम्हारी हालत देखकर भाई साहब। हो, टेलीग्राम ग्रुप देख लो, तुम भी हंसोगे। देवांश कह रहा है मैंने आज लाइव आकर गलती की। तो आप लोगों की जो सिचुएशन है ना, वो अभी पता है कैसी है? बिल्कुल ऐसी। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अमेजिंग। नाना पाटेकर की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। अगर नाना जी आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में ये हालत में देखते थे तो वो यही चीज कहते थे। ओह माय गुडनेस, दैट्स जस्ट अमेजिंग। योर माइंड ब्लोइंग मैन। स्नेहल बोल रही है कि मैं हंसू या फिर मैं रो। बेटा तेरे साथ जो हुआ है, जो मम्मी पापा ने किया है, उसके बाद तो रोने के अलावा और कोई चांस है ही नहीं तेरे पास, और कुछ है ही नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करते हैं। कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर इफ मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस इज 8 एंड 10 पर यूनिट, फाइंड आउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, नाना जी थोड़ी देर के लिए साइड में रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग यहां पर कर रहे हैं, ठीक है? मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दी है। तो 10 रुपए सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है 8 रुपए। सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 8 रुपए, कंट्रीब्यूशन है 2 रुपए। कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है 30,000 रुपीज का। यू हैव टू फाइंड आउट द MOS। कैसे लगेगा? कैसे निकालेंगे? पहले तो जो डेटा दिया उसको लिख लेते हैं। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो यहां पर होगा 20%, ठीक है? अब हमको पता है कि प्रॉफिट जो अर्न होता है वो ब्रेक इवन सेल्स पे नहीं होता है। मतलब क्या? अगर मेरी ये टोटल सेल्स है, तो ये टोटल सेल्स में अप टू ब्रेक इवन सेल्स जितना भी कंट्रीब्यूशन अर्न होता है, whatever amount of contribution I earn up to break even sales, this contribution is required to recover my fixed cost. The contribution that I earn over and above break even sales, this is my entire MOS sale. So this is my contribution on MOS sale. That entire contribution is my profit. तो अगर अब आपको पूछा है कि MOS सेल कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सो प्रॉफिट की फिगर दी गई है आपको 30,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 20%। सो दैट इज 30,000 डिवाइडेड बाय 20%, दैट इज 1,50,000। चेक कीजिएगा सभी जने। हैव यू गॉट दिस आंसर? हैव यू गॉट दिस आंसर? चेक ऑल ऑफ यू। आया सभी का? करेक्ट आया सभी का? क्वेश्चन नंबर 8 वो भी आसान है। A Limited maintains a margin of safety of 37.5%.
अगर एमओएस 37.5% है तो ब्रेक इवन कितना होगा? 100 माइनस 37.5, 62.5 ब्रेक इवन होगा with an overall contribution to sales ratio of 40%. contribution to sales ratio मतलब PV ratio, its fixed cost amounted to rupees 5 lakh. कैसे करेंगे इसको समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. Sales minus variable cost equals to contribution minus fixed cost equals to profit. ठीक है. नीचे दिया है पीवी रेशियो, तो हमारा पीवी रेशियो है 40% और फिक्स कॉस्ट है 5 लाख. पीवी रेशियो है 40% और फिक्स कॉस्ट है 5 लाख रुपीस. अब ये क्वेश्चन कहता है कि मेरा एमओएस जो है वो है 37.5%. अगर मैं ये टेबल कंप्लीट कर लूं ना, मेरे सारे आंसर्स आ जाएंगे. कैसे मैं प्रोसीड करूंगा? हाउ विल आई प्रोसीड अहेड? हाउ विल आई प्रोसीड अहेड? कैसे मैं प्रोसीड करूं? सर देखो, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं ब्रेक इवन सेल्स. ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. तो सर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 5 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है सर 40%. तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 40% ये होता है सर 12,50,000. कितना है? 12,50,000. दूसरी तरफ हमको पता है सर कि टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स. ठीक है. अब टोटल सेल्स को अगर मैं लेता हूं 100, तो क्वेश्चन में दिया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स जो है वो है 37.5%. देयरफॉर ब्रेक इवन सेल्स का परसेंटेज कितना होगा? 100 माइनस 37.5, दैट इज 62.5%. ये भी क्लियर है? चेक करिएगा. 62.5%, ये भी क्लियर है सभी को? मतलब अब यहां पर अगर मुझे टोटल सेल्स निकालना है, देयरफॉर टोटल सेल्स इज इक्वल टू, वो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स की फिगर है 12,50,000 और मुझे ये पता है कि 12,50,000 जो है ये 62.5% है. 12,50,000 डिवाइडेड बाय 62.5%. तो टोटल मेरी सेल्स होगी कितनी दोस्तों? चेक करिएगा. इट विल बी 20 लाख रुपीस. Check all of you. My total sales will be 20 lakh rupees. तो अब अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं, मेरी टोटल सेल्स है 20 लाख. पीवी रेशियो मेरा है 40%, तो वीसी रेशियो कितना होगा? 60%. तो 12 लाख रुपए की मेरी वेरिएबल कॉस्ट. कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा 8 लाख रुपीस. 5 लाख रुपीस की मेरी फिक्स्ड कॉस्ट. प्रॉफिट आ गया मेरा 3 लाख रुपीस. तो एक बार जाकर क्वेश्चन में चेक करते हैं कौन कौन से आंसर्स हमें मिल गए हैं. ब्रेक इवन सेल्स हमें पूछा है 12,50,000. टोटल सेल्स हमें पूछा है 20 लाख रुपीस. टोटल वेरिएबल कॉस्ट वीसी रेशियो 60% है तो 12 लाख रुपए. करंट प्रॉफिट कितना है? 8 लाख में से 5 लाख गए, 3 लाख रुपए. आप देख रहे हो हाउ दिस solves your problem, correct? And new margin of safety if the sales volume is increased by 7.5%. okay, new MOS. okay, no problem. इसी टेबल को कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा आगे. न्यू MOS if the sales volume, फोकस करना, क्या इंक्रीज हो रहा है? सेल्स का वॉल्यूम. सेल्स का वॉल्यूम मतलब होता है सेल्स की क्वांटिटी. तो यार एक बात बताओ, अगर सेल्स की क्वांटिटी बढ़ रही है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं है, तो आई थिंक एवरीथिंग विल इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली ना. मेरी सेल्स भी 7.5% से बढ़ेगी, मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी 7.5% से बढ़ेगा, बराबर है. पर क्या उससे मेरे पीवी रेशियो में कोई चेंज होगा? आंसर है मेरा पीवी रेशियो में तो चेंज नहीं होगा. तो मुझे नया एमओएस सेल निकालना है. ठीक है, मैं बिना टेबल के भी निकाल सकता हूं एक्चुअली. हमको पता है टोटल सेल इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस एमओएस सेल. अब टोटल सेल्स जो है वो मेरा कितना होगा?
20 लाख रुपीज एग्जिस्टिंग सेल है प्लस 7.5%, 7.5% से बढ़ रहा है ना। ब्रेक इवन सेल मुझे पता है 12,50,000 है प्लस एमओएस सेल, तो 20 लाख प्लस 7.5% मतलब 21,50,000 माइनस 12,50,000, that is equal to MOS sales. Therefore, MOS sales is equal to 9 lakh rupees. चेक करिएगा। MOS sale is equal to 9 lakh rupees. Check all of you. क्लियर हुआ सभी को? इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखो सेल्स की वॉल्यूम बढ़ी है, ये समझने वाली बात है। क्वांटिटी इंक्रीज्ड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट नो चेंज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नो चेंज। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का रेफरेंस लेना जो आज हमने किया था, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी सेम है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम है, तो आपका पीवी रेशियो भी क्या होगा? नो चेंज। अब आपके पीवी रेशियो में कोई चेंज नहीं है और आपके फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपके ब्रेक इवन सेल्स में कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो अगर ब्रेक इवन सेल्स चेंज नहीं होगी, तो अब आप क्या करोगे? टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस करोगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको मिल जाएगा। करेक्ट? क्लियर हुआ सभी को? पक्का? चलिए, सो इंडेक्स में इसको पोस्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करने के बाद एक बार मैं आपको आपके होमवर्क क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं, ठीक है? ओके, अब एक बार हम चलते हैं हमारे ट्रैकर में। ट्रैकर में जाकर आज के होमवर्क क्वेश्चंस को देख लेते हैं। रिफ्रेश करता हूं मैं सभी के लिए, और रिफ्रेश हो गया, मैं आ गया हूं ट्रैकर में। ट्रैकर ये रहा। आज हमने पहले 25 मिनट्स में चेक किया है yesterday's homework question 3 and 4, then we solved question number 2, 6, 9, 10 and 11. आपका होमवर्क क्वेश्चंस है 7, 8, 17, 18, 19, 20। अब मेरी बात ध्यान से समझना, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, डोंट गो ऑन नंबर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, होमवर्क L51, होमवर्क L51, बेसिक डेटा दिया है, बेसिक क्वेश्चंस कैलकुलेट करना है। 7, 8, उसके बाद 17 कहाँ गया भाई? हाँ, 17, 18, 19, 20। ये देखिए 17, 18, 19, 20। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ट्रस्ट मी गाइस, काफी आसान से हो जाएंगे, काफी इजी हो जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ वंडरफुल संडे, और फिर से मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 7 बजे। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। फिर से मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, मार्जिनल कॉस्टिंग में। तब तक गुड डे, शब्बा खैर।